ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम पिछली बार हमने देखा था
कि हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी, ये जो महाजन है, तो जो ऋषि मुनियों ने ये प्रश्न पूछा, शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कि आप हमको बताइए कि बेस्ट प्रोसेस क्या है जो सब लोग कर सकें, जिससे सबका कल्याण हो। तो उन्होंने बताया सबसे बेस्ट प्रोसेस है भक्ति। सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अब वो भक्ति लेकिन करनी कैसे है? तो ये भक्ति करनी कैसे है, इसको समझने के लिए हमको कुछ उदाहरण की जरूरत है। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि हमको समझ में तो आ गया कि भक्ति करनी है, लेकिन ये भक्ति कैसे करनी है उसके लिए हमको किसी एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हमने देखा कि महाजनों ये न गता सपन था, इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि हमको महाजनों के पद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि महाजनों की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति कैसे करनी। दुर्गम पथस्थो कवयो वदंती, तो शास्त्रों में बताया गया है कि बड़ा दुर्गम पथ है। कवियों वदंती, बड़े बड़े कवियों ने इस प्रकार से बोला है। तो अगर कोई रास्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें चलने के लिए आसान हो जाता है अगर पहले कोई उस रास्ते से गया है तो इसकी लास्ट में हमने पिछली बार हमने चर्चा की थी। तो इसीलिए महाजनों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमको कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को किया और उनके जीवन में क्या परिस्थितियां आई, क्या वो परिस्थितियों को उन्होंने कैसे हैंडल किया, उससे हमको प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, व्यवहारिक एक दिशा मिलती है कि कैसे हमको अपना जीवन जीना चाहिए। तो महाजन तो बहुत सारे हैं जो भी धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे महाजन हैं, लेकिन फिर भी भागवतम में 12 प्रमुख महाजनों का उदाहरण दिया है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वया सकिर्वयम। तो ये 12 लोगों का नाम आता है। स्वयंभू नारदा शंभु, स्वयंभू मीन्स ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु शिव जी, कुमार 4 कुमार, कपिलो कपिल देव, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक और भीष्म, बलि मतलब बलि महाराज, व्यासकी सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब जो बता रहे हैं यमराज खुद। द्वादश एते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वम अमृतम अश्नुते। तो यमराज बोलते हैं ये जो 12 लोग हैं इनको धर्म का सही सही ज्ञान है। धर्मम भागवतम भटा, ये लोग जानने वाले हैं। धर्म कैसा है? गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। तो धर्म का सिद्धांत ऐसा है कि धर्म बहुत गुही है। हमारा किस परिस्थिति में क्या धर्म है इसको समझना आसान नहीं है। दुर्बोधम, इसको समझना बहुत मुश्किल है। विशुद्धम, ये पवित्र करने वाला है। तो इस प्रकार से बताया। तो आज हम जो पहले उसमें ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है तो एक एक करके हम इनका डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, जिसका भी म्यूट नहीं है ना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो उसका वॉइस सबको आएगा। तो ब्रह्मा जी इसमें से जो पहले महाजन हुए हैं, स्वयंभू नारदा शंभु, तो इसमें जो स्वयंभू नाम है ये ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी के जीवन से हम लोग कुछ चर्चा करने का कोशिश करेंगे। तो रवि प्रभु आप म्यूट कर दीजिए, कोई भी अनम्यूट रहता है ना उसको म्यूट कर दीजिए, जैसे यू कीप द कंट्रोल विद योरसेल्फ सो दैट आई डोंट हैव टू स्पीक इट इन बिटवीन। बलिर, तो ब्रह्मा जी ये जो पहले महाजन हुए हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं। स्वयंभू, हाँ, तो ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू भी नाम है। तो बिना किसी मदर के डायरेक्ट भगवान से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। हाँ, तो विष्णु जो भगवान है स्वयं समर्थ है, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए उनको लक्ष्मी जी की भी जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। उनका एक नाम हिरण्यगर्भ भी है, पंकज भी एक नाम है, क्योंकि कमल से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी बहुत स्पेशल हैं, बहुत विशेष हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति है विष्णु जी के बाद जो सृष्टि जहां जिन्होंने उत्पन्न की है सबसे पहला व्यक्ति है।
तो इस संसार में जो भी चीज हम लोग करते हैं अपने अनुभव से करते हैं। हम सबका एक अनुभव है उसके अनुसार पे। इसलिए जो घर में जो बड़े लोग रहते हैं बोलते हैं ना, बड़े लोगों का बात मानना चाहिए, या जो बुजुर्ग रहते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनका बात मानना चाहिए। क्यों बोलते हैं? इनका अनुभव ज्यादा है। लोग बोलते हैं कि ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, बहुत अनुभव है हमको। तो हम सबका अपना अपना एक अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पे इस संसार में किसी भी परिस्थिति में हम लोग डिसीजन लेते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति का एक अनुभव है। जो कुछ लोग पढ़ रहे हैं उनका एक अनुभव है, जो जॉब में उसका एक अनुभव है। लेकिन हम सब लोग, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, हो सकता है कोई 60 साल का हो सकता है कोई 100 साल का हो। तो लेकिन ब्रह्मा जी का अनुभव देखिए कितना होगा। ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले व्यक्ति है, और उनके एक दिन में कितने करोड़ों बार हम लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं। उनके एक दिन में कितने इंद्र आते हैं और चले जाते हैं। उनके एक दिन में कितने मनु आते हैं और चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का अगर लाइफ स्पैन हम देखेंगे तो उनका एक दिन का जो कैलकुलेशन है उसमें व्यक्ति का दिमाग चकरा जाता है। तो इसलिए बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के जीवन में कैसा है? ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए, जो बहुत पवित्र जीवात्मा रहती है। 100 जन्मों तक जिसने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और इन सब धर्मों में कोई भी गलती नहीं की है, बहुत ही पवित्र जो जीवात्मा रहती है, उसको ब्रह्मा का पोस्ट मिलता है। ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहता तो वह भगवान स्वयं विस्तार करते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं उसको। सुना है आपने? ब्रह्मास्त्र बहुत फेमस है, बहुत सारे शास्त्र में बार बार आता है। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है ये बेसिकली कोई अस्त्र नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो कोई अस्त्र लेके चलते नहीं। आपने ब्रह्मा जी के हाथ में कभी देखा है तलवार, त्रिशूल, कुछ? तो ये ब्रह्मास्त्र उस शक्ति को संबोधित करता है जो भगवान से संबंधित है। हाँ, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी का कोई अस्त्र नहीं है। वैसे इंद्र का अस्त्र है वज्र, यम है, यम दंड बोलते हैं, यमराज भी डंडा लेके चलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का अस्त्र नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है? ब्राह्मण है, तो इसलिए युद्ध नहीं करते हैं वो ज्यादातर। हाँ, ब्राह्मण है वो, और उन्हीं से ही देवता भी निकल रहे हैं, उन्हीं से भी जो असुर है वो भी निकल रहे हैं। सारी सृष्टि तो उन्हीं से उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा जी केवल अपने हाथ में वेदों को रखते हैं, ग्रंथों को रखते हैं। ब्राह्मण है ना, ज्ञान देते हैं वो। युद्ध नहीं करते। तो उनके जो पुत्र हैं अलग अलग, तो जैसे इंद्र हैं, देवता भी उनसे निकले। तो इंद्र क्या है? क्षत्रिय स्वभाव के। हालांकि तो यहाँ पे और जो असुर हैं वो आसुरी स्वभाव के हैं कुछ। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी अपने हाथ में ग्रंथों को रखते हैं, ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी की जो वाइफ है उनका नाम भी क्या है? सरस्वती। सरस्वती जो है वेद माता, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, तो वो भी उनके साथ रहती है। विद्या का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। और ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो भी क्या है? ग्रॉस स्थूल तत्वों से नहीं बना है, पूरा इंटेलिजेंस से बना हुआ है ब्रह्मा जी का जो शरीर है। तो ब्रह्मा जी बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि ये सबसे पहला भगवान इनको चुनते हैं सृष्टि को बनाने के लिए। तो ब्रह्मा जी का सबसे पहले हम देखते हैं जन्म। तो सबसे पहले उनका जन्म बहुत स्पेशल है। जैसे भगवान बोलते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मेति मामेति सो अर्जुन। इस संसार में जीवात्मा जन्म लेता है, बड़े दुख के साथ जन्म लेता है। वो रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है, बीच में भी रोते रहता है। लेकिन भगवान का जन्म बहुत विशेष होता है। इसी तरह ब्रह्मा जी का जन्म भी काफी स्पेशल है। तो डायरेक्ट कमल से ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से, हाँ, महाविष्णु की जो नाभि होती है, तो नाभि से जो कमल निकलता है उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो देखते हैं कि घोर अंधकार है,
घोर अंधकार है, चारों तरफ उनको कुछ दिख नहीं रहा है, केवल आवाजें आ रही है। क्योंकि वो जो सागर है, वो सागर की लहरों की आवाजें आ रही है, और वो कमल का जो स्टेम है वो भी हिल रहा है इस प्रकार से, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है ये। तो वो कमल के तने को पकड़ के रखते हैं, चारों तरफ ब्रह्मा जी देखते हैं तो उनके 4 सिर हो जाते हैं, चारों तरफ वो देखने लगते हैं, उनके 4 सिर हो जाते हैं, और वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, बड़ी उनको टेंशन हो जाती है। तो वो उस तने को पकड़ के, वो जो स्टेम होता है, वो जो कमल का स्टेम होता है, उसको पकड़ के नीचे जाने लगते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, जाते हैं। उस कमल के जो स्टेम होता है उसका कोई अंत ही नहीं है, 1000 वर्षों तक ऐसा ढूंढने के बाद भी उनको अंत नहीं मिलता है। तो वापस आते हैं, फाइनली बहुत बड़ा है सिस्टम उसका, हमने सुना है वो कहानी। अंत में उनको तप शब्द शुरू मिलता है, तप शब्द सुनाई देता है, तप तप तप। तो वो क्या, तप करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला लेसन ब्रह्मा जी जो हम लोगों को दे रहे हैं कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो तप की जरूरत पड़ती है, तप से ही सोल्यूशन होता है। कोई भी समस्या आती है लाइफ में तो तप करना पड़ेगा ये। तो इसलिए शास्त्रों में भी बताया गया है, तपस्या तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्तो। सारी समस्याओं का हल क्या है, तप में है। तप कैसा होना चाहिए, तप शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और दिव्य होना चाहिए। तपो दिव्यम, तप करने से क्या होता है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्माद शुद्धेद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तप करने से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, और ब्रह्म सुख, जो वास्तविक सुख है, उसको व्यक्ति प्राप्त करता है। तो तप का मतलब क्या है हमारे लिए, एक्सेप्टिंग फेवरेबल, रिजेक्टिंग अनफेवरेबल। भक्ति के लिए जो अनुकूल चीज है उसको स्वीकार करना तप है, और जो प्रतिकूल चीज है उसको छोड़ना। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो क्लास लंबा हो गया, तो वैसे भी जो पाश्चात्य देश में जो शिष्य थे उनको समझ में आता नहीं था प्रभुपाद जी का, शुरू में आवाज ज्यादा, लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, बंगाली एक्सेंटेड था। तो प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये जीवन हमको मिला है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो सो रहे थे सारे शिष्य, जैसे ये शब्द सुना एकदम से जाग गए। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी तो इंद्रिय तृप्ति को इतना धोते थे, इतना उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो बोला प्रभुपाद जी कैसे बोल रहे हैं ऐसा, प्रभुपाद जी बोला ये जीवन हमको मिला है इंद्रिय तृप्ति के लिए। सब एकदम से जाग गए, और फिर प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण की, हमारी नहीं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए है ये जीवन। तो हमारे लिए जो भी फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, ये। तो ये बताते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखते हैं तो उनके 4 सिर हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस संसार में, सृष्टि में सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि सरस्वती जी के भी वो स्वामी हैं। और जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जो सप्त ऋषि आदि जो शुरू में अत्रि पुलहा पुलत्स्य, जिन सब का हम नाम सुनते हैं, ये जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले, ये सब ब्रह्मा जी से निकले हैं, ब्रह्मा जी से सब आए। ब्रह्मा जी का जो अकोमोडेशन है, रहने का जो स्थान है, रेसिडेंस है, वो भी सबसे स्पेशल है। हाँ, तो अगर तो ये सृष्टि को अगर ये जो सृष्टि है, अगर हम इसको ये कंसिडर करें कि ये जो सृष्टि है ये बहुत मिक्सर 1 मिनट लगाना है बाबा के ठीक करेंगे। तो ये जो सृष्टि है, अगर हम इसको कंसिडर करें कि 14 फ्लोर का ही बिल्डिंग है, हाँ, तो उस केस में तो अगर हम सृष्टि को कंसिडर करें कि ये 14 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और जो ब्रह्मा जी का लोक है, सत्यलोक, वो एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर है। इसके ऊपर 7 फ्लोर है, इसके नीचे 7 फ्लोर है, ऐसा है। तो जो नीचे के 7 फ्लोर हैं वो नरक वगैरह के लोग हैं, और जो ऊपर के 7 फ्लोर हैं वो स्वर्ग, भूलोक, स्वर्ग लोग, ऊपर के सारे 7 फ्लोर है। उसमें जो टॉप मोस्ट फ्लोर है
जो हाईएस्ट फ्लोर है, लगा दिया। हाईएस्ट फ्लोर है, वहां पे रेसिडेंस मिला है किसको? ब्रह्मा जी। टॉप मोस्ट जो फ्लोर है, तो ब्रह्मा जी का सबसे स्पेशल रेसिडेंस है। तो अभी इसमें कैसा है सृष्टि में, जैसे जैसे आप ऊपर के फ्लोर्स में जाते जाएंगे उतना क्या है सारी चीज स्पेशल होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर के फ्लोर्स में जाएंगे बेहतर फैसिलिटी, लाइफ स्केल बढ़ता जाएगा, टाइम स्केल भी चेंज होते जाता है। ऐसा है, जितना ऊपर जाएंगे उतना बेटर फैसिलिटी होता है। तो सबसे बेस्ट फैसिलिटी मिला है किसको? ब्रह्मा जी को मिला है। तो हाईएस्ट है ब्रह्मा जी का लोक ये। लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है तो अर्थ बेस्ट है ये। क्यों बेस्ट है अर्थ? जैसे कोई बिल्डिंग है, हाँ, तो 7 फ्लोर उसके नीचे है, अंडरग्राउंड है, 7 फ्लोर उसके ऊपर है, लेकिन आपको बाहर निकलना है तो कहाँ से निकल सकते हैं? ग्राउंड फ्लोर से निकल सकते हैं। सो द लोक, ब्रह्मा जी का लोक हाईएस्ट है, लेकिन बाहर निकलने के लिए बेस्ट क्या है? ये पृथ्वी लोक। अगर ब्रह्म लोक से व्यक्ति कब बाहर निकलता है? जब सारी सृष्टि का एंड हो जाता है। जब सारी सृष्टि का एंड होता है तो अगर 7th फ्लोर से किसी को बाहर निकलना है तो तभी निकल सकता है। अगर भूकंप आ गया, सारी बिल्डिंग गिर गई, तो फिर वो बाहर निकल सकता है ना। ऐसे ही जब ब्रह्मलोक में व्यक्ति रहता है, एंड तक वहां पे रहता है, और उसके बाद जो जिसमें शुद्ध भक्ति होती है, तो जब सारी सृष्टि की बिल्डिंग गिर जाती है, प्रलय हो जाता है, तब वो बाहर निकलता है। तो इसीलिए जो पृथ्वी है इसको कंसिडर किया गया है कि ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जो मनुष्य जन्म, इसको बताया गया है कि बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषम देहो देहिनाम क्षण भंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य का जन्म है, किसी को मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इस मनुष्य के जन्म में वो फैसिलिटी है जो टॉप मोस्ट प्लेनेट ब्रह्मलोक है वहां पे भी अवेलेबल है। इसीलिए भगवान बार बार गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि इस जन्म में अगर तुम भक्ति कर लोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर तक भी जाओगे, ब्रह्मलोक तक भी जाओगे, वहां से भी तुमको वापस आना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना स्पेशल है। उनके जीवन में हम देखते हैं उनका लाइफ कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसका कैलकुलेशन जब करते हैं वो 1000 दिव्य युगों के बराबर होता है। अभी 1000 दिव्य युग, एक दिव्य युग मतलब क्या है? एक सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये कंबाइन होके एक दिव्य युग होता है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 दिव्य युग होगा। तो अभी आप सोचिए कि इस तरह के 1000 दिव्य युग, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में ब्रह्मा जी के 71 मनवंतर चले जाते हैं। 71 बार जो मनु होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एक दिन में। ऐसी ब्रह्मा जी की एक रात भी होती है। ब्रह्मा जी का जो दिन शुरू हुआ है सृष्टि के प्रारंभ से, अभी तक दोपहर ही चल रहा है। अभी तक दोपहर ही चल रहा है, इतने युग चले गए, अभी 12 साढ़े 12 बज रहा है ब्रह्मा जी का। ऐसा है, इतना लंबा ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। ऐसा एक दिन रहता है, वैसे ही उनकी एक रात रहती है। ऐसे 30 दिनों का महीना रहता है, 365 दिन का साल रहता है। ऐसे पूरे 100 साल ब्रह्मा जी जीते। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई ऐसा सडन डेथ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। ऐसे ब्रह्मा जी का लाइफ है। तो सोच सकते हैं हम ब्रह्मा जी का कितना अनुभव होगा, जो ओल्डेस्ट पर्सन है क्रिएशन का। और वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि विष्णु जी के कंपैरिजन में एक बार महाविष्णु श्वास लेते हैं मेरे लाइफ का एंड हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का इतना अनुभव है। और वो ब्रह्मा जी का जो भी जीवन है, भगवान विष्णु जो है, एक बार सांस लेते हैं महाविष्णु खत्म हो जाता है, अनेकों अनेकों अनंत कोटि ब्रह्मा उनके अंदर चले जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग वेदों को मानते हैं। क्यों वेदों को हम मानते हैं, कोई पूछ सकता है? क्योंकि सबसे अनुभवी व्यक्ति ने लिखे हैं। इतना अनुभव किसी का होगा संसार में? कोई इतना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, कोई इतना इंटेलिजेंट है? अभी जैसे मैं किसी को सेमिनार देने लगूंगी, मैं किसी को बुला के बोलूं मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे ये व्यक्ति कैसे बताएगा पैसा कैसे कमाना है? पहले तो इसके पास होना चाहिए। तो इसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तो ये पैसा के बारे में कैसे बताएगा?
लेकिन अगर बिल गेट्स किसी को बोले कि मैं सेमिनार लेके बताता हूँ कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, तो भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं, इसको अनुभव है, इसने किया है। हम्म? इसी तरह से संसार में कैसे रहना चाहिए, हाँ, तो हम लोग सीखते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, और भी कई लोगों से, और इंटरनेट वगैरह से, बहुत कुछ से बहुत लोग शेयर करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किसका ओपिनियन है? ब्रह्मा जी का, जिन्होंने सृष्टि बनाई है। तो भगवान का जो ओपिनियन है या ब्रह्मा जी का जो ओपिनियन है वो सबसे स्पेशल है, क्योंकि इन लोगों को इतना अनुभव है सृष्टि के, इन्होंने ही बनाई है और इनको ही पता है सृष्टि में कैसे रहना चाहिए। तो इन्होंने वेद दिया है, इसलिए हम लोग जो वेदों में लिखा है उस पर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है वेदों। तो ब्रह्मा जी जो है, इनके मुख से हमेशा वेद निकलते रहते हैं। इनके हृदय में भगवान ने सबसे पहले वेदों का ज्ञान जो स्थानांतरित किया था। ये तो वेदों का नॉलेज बहुत साइंटिफिक है। हो सकता है हमको पूरी तरह से समझ में ना आए, तो क्या होता है, कोई भी अनुभवी व्यक्ति है उसके अनुभव को हम वैल्यू करते हैं। जैसे आप अस्पताल में जाते हैं, तो अस्पताल में आप जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अनुभव है, तो हम देखते हैं वो कुछ भी कर देता है। हाँ, कभी यहाँ इंजेक्शन लगा देता है, कभी यहाँ इंजेक्शन लगा देता है, कभी सिरिंज लगा देता है। हाँ, कितना कर रहा है। अभी आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो कैसा रहता है स्थिति? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये बोल रहा है डॉक्टर। हाँ, यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं, कुछ आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ के तुम मेरी शरण में आए हो अभी। और व्यक्ति प्रैक्टिकली वैसा ही रहता है। वो क्या कर रहा है, एनेस्थीसिया दे दिया, काट रहा है, क्या कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं। लेकिन हमको विश्वास है, हाँ भाई अनुभवी डॉक्टर है, गलत करेगा, ये कुछ तो काम करेगा। तो संसार में विश्वास के, हम कहीं ना कहीं हर जगह विश्वास डाल के कदम बढ़ाते हैं। तो शास्त्रों में विश्वास हमको है, क्योंकि शास्त्र सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति ने लिखे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति ने शास्त्र वो लिखे, ब्रह्मा जी। और केवल हो सकता है व्यक्ति के पास अनुभव हो लेकिन कैरेक्टर ना हो, तो फिर डाउट हो जाएगा। कोई व्यक्ति अनुभवी है, अभी आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ, तो आपका विश्वास हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति बोलेगा कि इस पे दो पुलिस के केस चल रहे हैं, हाँ, किडनी निकाला है इसने, किडनी रैकेट में ये भी इन्वॉल्व था, तो आप बोलोगे यार इसके पास तो जाना थोड़ा डेंजर है। एक्सपीरियंस तो बहुत है इसको, लेकिन फिर भी इसके ऊपर केस चल रहा है। तो अनुभव के साथ कैरेक्टर भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, और सबसे ज्यादा कैरेक्टर वाले व्यक्ति को ही अनुभव ब्रह्मा जी बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल उसने पीएचडी किया है, हाँ, तो सबसे ज्यादा अनुभव भी उनको ही है, ब्रह्मा जी को, इस पूरी सृष्टि में। और सबसे ज्यादा कैरेक्टर भी उनका है। 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का पूरी सही तरीके से जो सम्यक रूप से पालन करता है, बिना कोई गलती किए, उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है। कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अभी हम सोच ही सकते हैं कि कितना इम्पॉसिबल टाइप लगता है ये चीज। हाँ, पहले ब्रह्मचर्य, उसमें इतना मिस्टेक होता है, फिर गृहस्थ, उसमें मिस्टेक होना ही होना है, वानप्रस्थ, संन्यास, बिना कोई मिस्टेक किए 100 जन्म कोई ऐसा करता है, वो ब्रह्मा जी के लिए क्वालिफाइड। तो वैसे तो बहुत रेयर चीज हो गया, बहुत दुर्लभ है किसी को। हाँ, तो वो जो ब्रह्मा जी हैं उनके पास इतना कैरेक्टर है। अभी हम सोच सकते हैं इससे कि कितना ज्यादा रिलायबल है शास्त्र, कितना ज्यादा हम शास्त्रों पे विश्वास कर सकते हैं। ये संसार में लोग अलग अलग प्रकार के शास्त्र चीजों से आकर्षित हो जाते हैं। आप देखेंगे संसार में कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति आजकल जैसे यूट्यूब में कुछ भी डाल देता है, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पे कुछ भी डाल सकता है, लोग विश्वास करके पढ़ लेते हैं। हाँ, और इस संसार के कुछ लोग हैं वो कुछ लिखते हैं, हैरी पॉटर है, हाँ, तो लोग हैरी पॉटर पढ़ते हैं। तो हैरी पॉटर जब लिखा गया था, इतना लोग आकर्षित हो गए हैरी पॉटर से, इतना आकर्षित हो गए। हैरी पॉटर की जब बुक रिलीज होने वाली होती थी, जैसे कल बुक रिलीज हो रही है, तो आज रात से ही लोग लाइन लग जाती थी स्टोर्स के बाहर, बुक स्टोर्स के बाहर, जो बड़े बुक स्टोर्स होते थे वहां पे आती थी। सिटी में भी जो फेमस बुक स्टोर्स होते थे वो एडवांस बुकिंग करके रखते थे। तो जैसे हैरी पॉटर की जो कल बुक लॉन्च होने वाली है, हाँ,
तो एक दिन पहले से वहां पे मतलब किलोमीटर्स लंबी लाइन लग जाती थी बुक स्टोर के बाहर। आप सोचो लोग कितना क्रेजी थे। हाँ, जैसे एकादशी के एक दिन पहले हम लोग तैयारी करते हैं ना, वैसे कितना लोग मैड थे, क्या लोगों का क्रेज रहता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग जो हैरी पॉटर है, स्पाइडरमैन है, इन सब के लिए लोग इतना क्रेजी रहते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, और जो शास्त्र में असली में जो जो रियलिटी है उसको लोग सोचते हैं कि माइथोलॉजी है। हाँ, तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितना बोनाफाइड नॉलेज जो हमको देने आए। और ब्रह्मा जी का कोई भी ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी का उसमें योगदान रहता है। ब्रह्मा जी को ही सबसे पहले भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम सुनाई, और फिर उसी भागवतम का विस्तार हुआ जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई है या व्यास देव ने सुनाई है। वही 4 श्लोकों का विस्तार है। जैसे भगवत गीता में चतुश्लोकी भगवत गीता है 10.8 से 10.11, ऐसे ही चतुश्लोकी भागवतम भी है। तो जैसे जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती, थोड़े में ही समझ जाता है सब सार। ऐसा है। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए, उसमें ब्रह्मा जी सब समझ गए। 4 श्लोक बताए, उसमें ही उनको सारा भागवतम समझ में आया। तो भागवतम में 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक। और जो स्वर्ग में भागवतम में वो इससे भी और लंबी रहती है, और बड़ी भागवतम रहती है, श्रीमद् भागवतम। ऐसा। तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया। अभी प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो रहते हैं वो हालांकि क्रिएशन करते हैं, लेकिन खुद में वो सतोगुण प्रधान है ब्रह्मा जी। हमारे जीवन में ज्यादातर समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में आ जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव कैसा है कि रजोगुण और तमोगुण में गलतियां होंगी ही होंगी, चाह के भी व्यक्ति गलतियों को अवॉइड नहीं कर सकता। ऐसा। और जो नॉलेज भी हम लेते हैं, कई बार हमको एक प्रश्न उठता है, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, वापस से भूल जाते हैं। या हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन का पॉइंट आता है वो कहीं और चला जाता है शास्त्र। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर हमारा जो जीवन है वो रजोगुण और तमोगुण में थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। तो रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है, नॉलेज इतना स्टेबल नहीं रहता है। अगर ज्ञान को स्थायी रूप से रहना है तो सतोगुण चाहिए। ऐसा। तो इसीलिए 2 चीजें हैं इसमें। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि हम कलयुग में हैं तो यहाँ रजोगुण तमोगुण का तो रहेगा ही थोड़ा बहुत प्रभाव। इसीलिए हमको रोज पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, तो वो क्या है, थोड़े टाइम तक तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में रहता है। इसलिए नित्यम भागवतम सेव्या बोला गया। नित्यम भागवत सेव्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो गाड़ी चलेगी। ये जैसे भोजन रोज चाहिए, वैसे ही रोज शास्त्रों का संपर्क चाहिए, रोज थोड़ा सुनना चाहिए। दूसरा चीज क्या है हमारे लिए कि हमको प्रोमिनेंटली कोशिश करना चाहिए कि सतोगुण की कुछ एक्टिविटीज रोज करें। गुडनेस को जितना प्रोमिनेंट होगा लाइफ में, उतना क्या है, नॉलेज स्टे करेगा। ये नहीं तो क्या है, बहुत कुछ पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने के बाद भी जो नॉलेज है वो स्टे नहीं करेगा। ऐसा। ब्रह्मा जी का एक और बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मा जी अपने जीवन के द्वारा हम बताते हैं, ब्रह्मा जी हर जगह बहुत चीजों के पीछे इंस्पिरेशन है। तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी ग्रंथ, चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी के थ्रू आया। ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि जी को इंस्पिरेशन दिया रामायण लिखने के लिए। तो जब वाल्मीकि जी थे, एक बार वो देखते हैं कि जो 2 क्रोंच पक्षी हैं वो आपस में मैथुन क्रिया कर रहे हैं, और उस समय जो एक शिकारी होता है उनको मार देता है। तो वो उसको श्राप दे देते हैं, लेकिन जब वो श्राप देते हैं तो जो कर्ज होता है वो वर्ष के फॉर्म में निकलता है। जो कर्ज होता है वो वर्ष के फॉर्म में निकलता है। तो श्राप देते हैं, वो सोचते हैं तो वर्ष निकल गया मेरे मुंह से, श्राप में भी। हाँ, पहले के लोग बड़े सभ्य थे, श्राप में भी ऐसा नहीं कि गाली दे रहे हैं। वो भी सब संस्कृत में रहता था। हाँ, तो जब उन्होंने वो वर्ष निकला, तो वर्ष जो क्या है वो एक छंद में था, एक पर्टिकुलर मीटर में था।
जैसे भगवत गीता है ना, वो अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसके आप वर्ड्स गिनेंगे, संवेता युयुत्सवा, इसके वर्ड्स गिनेंगे, सेम आएगा। मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतो संजय, तो ये अनुष्टुप छंद है, तो एक प्रॉपर छंद में लिखा गया है पूरा श्लोक। ऐसा है। तो ऐसे ही क्या है, एक प्रकार का छंद निकला। तो उनको लगा ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से। तो वहां पे ब्रह्मा जी आए और फिर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को आदेश दिया कि आप क्या है, आप अब ये जो रामायण है इसको आप लिखिए। तो ब्रह्मा जी की इंस्पिरेशन से उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। हर ग्रंथ जो आता है उस हर ग्रंथ में ब्रह्मा जी का सहयोग होता है। इसी तरह जो गोपाल तपनी उपनिषद है, प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते हैं, गोपाल तपनी उपनिषद को अपने ग्रंथों में। तो ये गोपाल तपनी उपनिषद क्या है, बेसिकली एक बार बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे वो ब्रह्मा जी के पास आए। तो वो ऋषियों ने बोला, अरे ये जो उपनिषद है तो समझ ही नहीं आ रही है, कितना कॉम्प्लेक्स है। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसमें। तो उपनिषद जो रहती हैं उसमें कैसा होता है, सूत्र रूप में चीजें दी रहती है। और दूसरा क्या है, उपनिषद में कैसा रहता है, पजल के फॉर्म में बात होती है। पजल समझते हैं आप लोग, पहेली, इस तरह से बात होती है। तो जिसने सुलझा ली उसको समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं सुलझी तो उसको समझ नहीं आएगा। जैसे बताते हैं कि जैसे ईशो उपनिषद है ना एक, हाँ उसमें आता है तन्ने जति तन्ने तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदा बाह्यस्य सर्वथा। तद्दे जति तन्ने जति, भगवान चलते भी हैं और भगवान दौड़ते भी हैं और भगवान चलते भी नहीं है। हाँ? तद दूर है तदवंती के, भगवान बहुत दूर है, भगवान बहुत सबसे निकट है। तदु तदंतरस्य सर्वस्य, भगवान सबके अंदर है। तदु सर्वस्य बाह्यता, भगवान सबके बाहर है। ठीक है, क्लास ओवर, समझते रहो अब। ये उपनिषद की क्लास है, फॉर्मूला बता दिया। अब आप लोग सोचो, मंथन करो, एनालाइज करो और कंक्लूजन पे आ जाओ। तो सेजिस बेचारे परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला ये समझ नहीं आ रहा है उपनिषद तो, कि कैसा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि जो परम साध्य है, साध्य क्या है, साधन क्या है, साधना क्या है। ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे परम साध्य यही है, भक्ति है। हमको भक्ति को ही अचीव करना है, वही गोल, वो सबसे परम साध्य है। और उसके लिए जो साधना है भक्ति करने की, वो उन्होंने बताई। तो ब्रह्मा जी ने वो जो सेजिस को, ऋषियों को जो उपदेश दिया, वो गोपाल तपनी उपनिषद बन गया। ऐसा, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का क्या है, बहुत योगदान है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के सारे स्कंदों में आए हैं। श्रीमद् भागवतम के जितने स्कंद हैं, सारे स्कंदों में थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा जी आए। तो भागवतम में ब्रह्मा जी कहाँ कहाँ पे आए हैं, उनका क्या क्या योगदान है ब्रह्मा जी का भागवतम में, और वो वहां पे उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। हरे कृष्ण। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो दूसरा डिटेल टॉपिक है कि ब्रह्मा जी फर्स्ट कैंटो में आते हैं, फिर सेकंड में आते हैं, फिर थर्ड में भी आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंटोज में ब्रह्मा जी का रोल आता है। तो ब्रह्मा जी का भागवतम में कहाँ कहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं और उन्होंने क्या क्या वहां पे शिक्षाएं दी हैं आके हमको, तो हम देखेंगे। तो आज के सेशन में शॉर्ट में हमने क्या देखा, पहला चीज हमने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं। जैसे भगवान का जन्म स्पेशल है, ब्रह्मा जी का भी जन्म बहुत स्पेशल है। ब्रह्मा जी का फैमिली भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि सब लोग उनकी फैमिली में आ जाते हैं। उनकी वाइफ भी बहुत स्पेशल है। हाँ, उनके बच्चे भी बहुत स्पेशल हैं। पहले 4 कुमार हुए, फिर नारद मुनि है, वो भी उनसे आए, देवता डीमन सब उन्हीं से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म लेते ही उन्होंने सबसे पहला लेसन दिया, कभी भी जीवन में प्रॉब्लम आए तपस्या करो। तपस्या क्या है, फेवरेबल चीजों को एक्सेप्ट करना है।
जो भी भक्ति के लिए फेवरेबल है आप उसको एक्सेप्ट करो, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करो। इस तपस्या के द्वारा क्या होगा इस तपस्या के द्वारा हम ब्रह्म सौख्यम, जो अनलिमिटेड डीप सेटिस्फैक्शन है, जो बहुत डीप हैप्पीनेस है, उसका हम अनुभव करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी का जो अकोमोडेशन है, रेसिडेंस है, वो भी बेस्ट है। तो सबसे टॉप मोस्ट जो अकोमोडेशन है सत्यलोक, वो ब्रह्मा जी को मिला तो जितने भी दानव सृष्टि में अभी तक हुए हैं इतिहास में, हाँ, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कोई भी ब्रह्मा जी के लोक तक नहीं पहुंचा है डिस्टरबेंस करने। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है सबसे ऊपर है। जब हिरण्यकश्यपु आया था, ब्रह्मा जी के लोक के नीचे सब जगह उसने डिस्टरबेंस कर दिया, महर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन ब्रह्मा जी का अबोर्ड बहुत स्पेशल है, वहां तक कोई डिस्टरबेंस नहीं कर पाता। हाँ, तो उनका जो लोक है वो हाईएस्ट है। लेकिन अगर किसी को बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो बेस्ट क्या है, पृथ्वी लोक क्योंकि अगर इस सृष्टि को 14 फ्लोर की बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे, 7 लोग ऊपर है 7 नीचे हैं, 7 फ्लोर ऊपर है 7 नीचे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग हैं तो ब्रह्मा जी का टॉप मोस्ट है। लेकिन अगर बाहर निकलना है तो बेस्ट क्या है, पृथ्वी लोक। तो इसीलिए ह्यूमन लाइफ बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर है। और हमने देखा कि ब्रह्मा जी का लाइफ इतना बड़ा है, एक दिन की तुलना उसकी हम करेंगे तो वही कैलकुलेटर में आएगा नहीं, इतने जीरो हैं उसके अंदर, ब्रह्मा जी की लाइफ के अंदर इतने ज्यादा जीरो है। इतना अनुभवी व्यक्ति जो है वो हमको ज्ञान दे रहा है, इसलिए हम लोग उस पर फेथ डालते हैं। और हो सकता है कोई व्यक्ति अनुभवी हो लेकिन उसके पास कैरेक्टर ना हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा कैरेक्टर वाला व्यक्ति है, उसके माध्यम से हम देखते हैं, वो हमारे परंपरा के पहले आचार्य हैं, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, उनके द्वारा हमको ज्ञान मिल रहा है। तो इसलिए हम वेदों पे बहुत विश्वास कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट कैरेक्टर वाले व्यक्ति ने लिखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसका जो अगला है, अगला ब्रह्मा जी के लाइव से जो लेसन हैं, वो हम ब्रह्मा जी भागवतम में कहाँ कहाँ पे आए हैं, क्या क्या उन्होंने लेसन दिए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।